Question number 1. Rewrite the following statement with if then in 5 different ways conveying same meaning. If a natural number is odd then its square is also odd. यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है. स्टेटमेंट है if a natural number is odd then its square is also odd. इसको आपको 5 डिफरेंट वेज में लिखना है इफ़ देन का यूज़ करते हुए. मतलब मीनिंग सेम होना चाहिए, लिखने की सेंस 5 टाइप की होनी चाहिए. ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है. आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कुछ भी लिख सकते हो, बट सेंस जो है वही आनी चाहिए जो इस स्टेटमेंट की गिवन है. तो सबसे पहले स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं ध्यान से. कहाँ गई? इफ़ अ नेचुरल नंबर इज़ ऑड देन इट्स स्क्वायर इज़ ऑल्सो ऑड. अगर कोई नेचुरल नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा. तो पहली स्टेटमेंट बन सकती है इफ़ अ नेचुरल नंबर इज़ ऑड ओनली इफ़ इट्स स्क्वायर इज़ ऑड. ओके, ये बन सकती है. दोनों को आगे पीछे करके घुमा फिरा के कैसे भी बना के आपको स्टेटमेंट बनानी है. मतलब यही होना चाहिए एक नेचुरल नंबर ऑड है और उसका स्क्वायर भी ऑड है. मीनिंग सेम होना चाहिए. दूसरी बना सकते हैं नेचुरल नंबर ऑड इम्प्लाइज दैट. अब यहाँ पे देन होता है ना. इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है अगर ये कंडीशन है तो दूसरी भी होगी. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा अ नेचुरल नंबर इज़ ऑड इम्प्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज़ ऑड. इसका मतलब भी यही है जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है. नेक्स्ट हो सकता है फॉर नेचुरल नंबर टू बी ऑड. मतलब ऑड नेचुरल नंबर के लिए इट्स स्क्वायर इज़ ऑल्सो ऑड. ये हो सकती है. नेक्स्ट हो सकती है फॉर एवरी ऑड नेचुरल नंबर इट्स स्क्वायर इज़ ऑड. नेक्स्ट हो सकती है इफ़ नेचुरल नंबर इज़ ऑड इट्स नेसेसरी इट्स स्क्वायर इज़ ऑड. ओके, एक और बन सकती है इफ़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट ऑड. अगर नेचुरल नंबर ऑड नहीं होगा तो उसका स्क्वायर भी ऑड नहीं होगा. देन इट्स स्क्वायर इज़ नॉट ऑड. ये एक नॉट की फॉर्म में भी बना सकते हो. बस ये मीनिंग हमारा इसका सेम होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इनकी कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट बनानी है. तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स का मीनिंग क्या है. तो कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब होता है, मान लो हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं इफ़ P देन Q. इसका मतलब है P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है. अगर P होगा तभी Q होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर्क हार्ड. अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे देन यू गेट अबाउ 90% मार्क्स. तो आपके 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे. मतलब मेहनत की है तभी आपके 90% मार्क्स आए हैं. इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड. अगर आप मेहनत नहीं करोगे देन यू कैन नॉट गेट अबाउ 90%. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो 90% से ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे. अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा. इंग्लिश के अंदर ऐसा पढ़ते हैं ना हम कि मॉडल्स में कि डॉक्टर के पूछने से पहले पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी XYZ इस तरीके से. तो कंडीशन वाली इफ़ देन वाली. तो यहाँ पे कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे बनाएंगे. तो यहाँ पे जो कंडीशन है इसका नेगेटिव बना देते हैं. ये नेगेशन का सिंबल है, नेगेटिव का. तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q. ये होता है कॉन्ट्रापोजिटिव. जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है उनका नेगेशन बना दो दोनों स्टेटमेंट का. ये बन गया कॉन्ट्रापोजिटिव. ओके, नेक्स्ट है कन्वर्स. तो इफ़
P देन Q, अगर P स्टेटमेंट है तो Q होगी। इसका कन्वर्स कैसे बनाते हैं, उल्टा कर दो बस, इफ़ Q देन P। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने मेहनत की तो आपके 90% मार्क्स आएंगे, ये स्टेटमेंट बन गई, पहली स्टेटमेंट बनी। ओके, आपने मेहनत की, दूसरी स्टेटमेंट बन गई 90% मार्क्स आएंगे। इसी को उल्टा कर दो, अगर आपके 90% मार्क्स आए तो आपने मेहनत की होगी, उल्टा कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट। तो ये बन गया कन्वर्स। तो पार्ट 1 है if x is a prime number then x is odd। अगर प्राइम नंबर है तो x हमारा ऑड होगा। इसका पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है x इज़ अ प्राइम नंबर, दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है x इज़ एन ऑड। इसका हमें नेगेशन बनाना है। तो पहली का बनेगा x इज़ नॉट प्राइम नंबर, तो उसका बन जाएगा x इज़ नॉट ऑड। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर देन x इज़ नॉट ऑड। बस ये बन गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। फिर इसका कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स मतलब इफ़ में ये कंडीशन दे रखी है, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर x प्राइम होगा तभी x ऑड होगा। अब इसका उल्टा कर दो, इफ़ x इज़ ऑड देन x इज़ प्राइम नंबर। ये बन गया कन्वर्स, उल्टा कर दिया। ठीक है, आगे वाली स्टेटमेंट को पीछे ले गए, पीछे वाली को आगे ले गए। नाउ 2 स्टेटमेंट, इफ़ द 2 लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो पहले इनका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाएंगे, फिर नेगेशन बना देंगे दोनों स्टेटमेंट का। इफ़ द 2 लाइन्स आर नॉट पैरेलल, अब सेकंड वाली स्टेटमेंट का नेगेशन बनाएंगे। दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट दे रखा है तो यहाँ पे आएगा दे कैन इंटरसेक्ट। ओके, दे डू नॉट दे रखा है तो यहाँ पे दे कैन इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। नॉट हो तो उसको हटा देना है, नॉट ना हो तो नॉट ऐड कर दो। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन गया। अगर 2 लाइन पैरेलल नहीं हैं तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ये बन गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसका कन्वर्स बनाना है। तो आगे वाली स्टेटमेंट को पीछे लिख देंगे और पीछे वाली स्टेटमेंट को आगे लिख देंगे। इफ़ द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट द प्लेन देन the 2 lines are parallel. Okay, now 3, something is cold implies that it has low temperature। अगर कोई चीज़ ठंडी है तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर लो है। इसका पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाते हैं, इसको नॉट की फॉर्म में बदलेंगे। समथिंग इज़ नॉट कोल्ड, अगर कोई चीज़ ठंडी नहीं है, इम्प्लाइज दैट इट हैज़ नॉट लो टेम्परेचर। ये बन गई कि उसका टेम्परेचर लो नहीं है। अब इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स मतलब पीछे वाली स्टेटमेंट को आगे और आगे वाली स्टेटमेंट को पीछे। इफ़ समथिंग हैविंग लो टेम्परेचर देन इट मीन्स इट इज़ कोल्ड। आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। नाउ पार्ट 4, You cannot comprehend geometry if you do not know how to reason deductively। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा if you know how to reason deductively then you can comprehend geometry। नॉट की फॉर्म में बदल देना है। आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आगे पीछे कर सकते हो, बट कन्वर्स में ये कंपलसरी है कि अगर ये कंडीशन है तो ये होगी। दूसरी में कन्वर्स में बना देना है कि ये होगा तो वो होगा। नाउ पार्ट 5, x इज़ एन इवन नंबर इम्प्लाइज दैट x इज़ डिविजिबल बाय 4। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा इफ़ x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 देन x इज़ नॉट एन इवन नंबर। बस ये बन जाएगा। और इसका कन्वर्स होगा
x is divisible by 4, so x is an even number. आगे पीछे कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ देन. हमें ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनको हमें इफ देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इफ देन का मतलब अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा. अगर आपके पापा ने आपको बोल दिया कि बेटा अगर तुम्हारे 90% मार्क्स आए तो आपको बाइक मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, तो वो इफ़ देन हो गया. इफ़ का मतलब इफ़, अगर आपने मेहनत की 90% मार्क्स लिए देन आपको बाइक मिलेगी. नाउ पार्ट 1, यू गेट अ जॉब इम्प्लाइज दैट योर क्रेडेंशियल्स आर गुड. अगर आपको जॉब मिलती है तो आपके मार्क्स अच्छे हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यू गेट अ जॉब. अगर आपको एक जॉब मिलती है देन योर क्रेडेंशियल्स आर गुड. बस ऐसे बनानी है. ओके, आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो. 2, द बनाना ट्रीज विल ब्लूम इफ़ इट स्टेज वार्म फॉर अ मंथ. बनाना ट्री अच्छे से फलेगा, फूलेगा, ब्लूम करेगा अगर ये 1 महीने के लिए गर्मी में रहता है तो यहाँ पे बनाएंगे इफ़ बनाना ट्री स्टे वार्म देन इट में बी ब्लूम. अगर बनाना ट्री वार्म रहेगा देन इट विल ब्लूम, तो ये ब्लूम कर सकता है. पार्ट 3, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम. कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है कौन सी पहले लिखें और कौन सी बाद में लिखें. ओके, नाउ पार्ट 4, टू गेट A+ in the class it is necessary that you do all the exercises of the book. If I do all the exercises of the book then I can get A+ in the class. Question number 4, given statement in A and B, identify the statements given below as contrapositive or converse of each other. यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें बताना है इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कॉन्ट्रापॉजिटिव कौन सी है और कन्वर्स कौन सी है. तो कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब होता है अगर हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है P और Q. इफ़ P स्टेटमेंट देन Q, मतलब कि P स्टेटमेंट होगी तभी हमारी Q स्टेटमेंट होगी. और इफ़ नेगेशन ऑफ P है देन Q का भी नेगेशन हो जाएगा. ये होता है कॉन्ट्रापॉजिटिव. अगर P कंडीशन हो रही है तो Q होगी. दूसरा कॉन्ट्रापॉजिटिव बनेगा अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है तो ये कंडीशन भी नहीं होगी. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर मान लो हमारी जो क्रिकेट टीम है एक प्लेयर के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है, मान लो कोई भी है, जैसे एक्स मान लो, ठीक है, टीम इंडिया. तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो कंडीशन दे रखी है अगर एक्स ने शतक मारा तो इंडिया जीतेगी. ओके, 2 कंडीशन हो गई. यहाँ पे हमने एक्स ने शतक मारा है और यहाँ पे इंडिया जीत गई है. दूसरी इसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव बन जाएगी, अगर एक्स ने शतक नहीं मारा तो इंडिया नहीं जीतेगी. मतलब दोनों की नहीं नहीं में भी कंडीशन हो गई. अगर ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा. इसे कहते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव. दूसरी है कन्वर्स. इसमें होता है इफ़ P स्टेटमेंट है देन Q होगी, इफ़ Q है देन P होगी. ओके, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होनी चाहिए स्टेटमेंट. अगर ये है तो ये होगी, अगर ये है तो ये होगी. मतलब एक्स ने शतक मारा तो इंडिया जीतेगी. अगर इंडिया जीतती है तो एक्स ने शतक मारा होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन पर.
तो पार्ट ए है इसमें, इफ़ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स। अगर आप दिल्ली में रहते हो देन तो आपके पास सर्दियों के कपड़े होने चाहिए। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है। अब इसका पार्ट 1 है, इफ़ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। अगर आपके पास विंटर क्लोथ नहीं है तो आप दिल्ली नहीं रह सकते। दोनों में नेगेशन कर दिया तो इसका मतलब ये हो गई कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पार्ट 2 क्या है, इफ़ यू हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली। अब स्टेटमेंट को, इस वाली को आगे पीछे कर दिया, ये आगे कर दिया और ये पीछे कर दिया। ओके, पहले था अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके पास विंटर क्लोथ होने चाहिए। अब कर दिया अगर आप के पास विंटर क्लोथ हैं तो आप दिल्ली में रह सकते हो। तो ये बन गई कन्वर्स। नाउ पार्ट बी, इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। तो इसमें पार्ट 1 दिया है, if the diagonal of a quadrilateral do not bisect each other then the quadrilateral is not a parallelogram। अगर डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट नहीं करते तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है। दोनों का नेगेशन कर दिया तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, अब इसका पार्ट 2, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब आगे पीछे कर दिया इसको, ये वाला आगे और ये वाला पीछे, तो ये हो गई हमारी कन्वर्स, मतलब ये हो गया स्टेटमेंट का कन्वर्स।